एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्षा चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं टॉप वीवीआई मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव, वो भी है क्लास 10th का हिंदी का मॉडल सेट, जो आने वाला एग्जाम के लिए रामबाण होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं और बिहार बोर्ड से हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न क्या दिया है? दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, बुढ़ापे इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, यानी बुढ़ापे में जो इंसान होता है बिल्कुल बच्चा बन जाता है, तो बुढ़ापे में कौन सा संज्ञा है? देखिए, बुढ़ापे में कौन सा संज्ञा है यहाँ पर बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए है जातिवाचक, बी है व्यक्तिवाचक और सी है भाववाचक और डी है समूहवाचक। तो ये भाववाचक इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है इसको भी देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? दूसरा नंबर ये कह रहा है चला कि विशेषण के मुख्य कितने भेद है? विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इसको भी देखते हैं। पूरे निचोड़ इसका जड़ से जानिए कि ये क्या कह रहा है। आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या या कौन सा सर्वनाम है? क्या जो है कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट जवाब हो जाएंगे चला, इसका राइट जवाब क्या होगा ये बताना है कि क्या। तो देखिए चला, ये क्या कह रहा है। ये जो प्रश्न है इसको आप पहले जड़ से पढ़िए, तो ये पढ़िएगा तो इसका राइट जवाब पता चल जाएगा। कह रहा है चला, आपने क्या खाया, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? इसका राइट जवाब बताना है, आपको हबड़ाना नहीं है, बताना है। तो इसका प्रश्नवाचक क्या जो है प्रश्नवाचक है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक इज द राइट आंसर। तो दोस्तों 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इसको देखते हैं। ये 4 नंबर प्रश्न कह रहा है भविष्य काल के कितने प्रकार हैं? तो भविष्य काल के जो है 2 प्रकार है। ऑप्शन कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन जो सी है ये राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये कह रहा है कि दधोदय क्या कर रहा है, दधोयोदन का संधि विच्छेद क्या है? तो ये 5 नंबर का राइट जवाब क्या होगा ये हमको देखना है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? तो देखिए ई का यह हो जाता है और ओ, तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी दधि धन ओधन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है 6 नंबर, इसको भी देखते हैं। ये 6 नंबर प्रश्न कह रहा है चला कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य को किस कारक की विभक्ति है? तो यहाँ पर बताना है कि कर्म कारक है या संबंध कारक है या संप्रदान है या करण है। तो भिखारी को पैसे दिए, तो किसको दिए? भिखारी को दिए। तो इसका 6 नंबर का राइट जवाब क्या होगा ये बताइए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी संप्रदान कारक में आता है, दान देने के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है उसको भी देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, लौह पुरुष में कौन सा समास है? लौह पुरुष में कौन सा समास है ये बताना है चला। तो लौह पुरुष में इसका राइट जवाब सी हो जाएगा, यानी कर्मधारय समास है, यहाँ पर बता रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं कि निर्जन क्या कह रहा है चला, कह रहा है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? इस 8 नंबर का राइट जवाब बताना है कि 8 नंबर का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर ये जो है 9 नंबर, इसको भी देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि दिए ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाए? ये बताना है आपको कि ए जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, ए के बाद कौन स्वर रहेगा। ये संधि है, तो इसका राइट जवाब बताना है कि आय होगा या अय होगा या अ होगा या आव होगा। तो 10 नंबर का राइट जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो चला इसका होता है अय, य आधा है, इसलिए यहाँ पे आधा ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 11 नंबर, ये प्रश्न क्या कर रहा है इसको भी देखते हैं कि ये कैसा प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए निम्नलिखित वाक्य जो है इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बता कर जाना है। इसका राइट जवाब क्या होगा ये बताना है। तो देखिए इसका राइट जवाब हो जाएगा, पहले पढ़िए। आपके दर्शन कब होंगे? मैंने यह काम करा है, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत। ये भी देखिए, प्यासे से होठ सूख रहा था, प्यासे से होठ सूख रहा था, ये भी गलत है। चलिए मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो,
ये भी गलत है। इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी आपके दर्शन कब होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? चला ये कह रहा है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 12 नंबर का राइट जवाब क्या है? हाथ साफ करना। तो हाथ साफ करने का मतलब हुआ चोरी करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखते हैं, पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पे राइट जवाब बताना है कि 13 नंबर का राइट जवाब क्या है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए ऑप्शन तो है, ये क्या है? 4 है, और चारों में इसका राइट जवाब क्या होगा? तो चारों में इसका राइट जवाब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी हितैषी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट जवाब बताना है। 14 नंबर का क्या होगा? देखिए अंतिम है, ये अंतिम ही लिखा गया है यहाँ पे, आप देखकर हम पढ़कर बता देते हैं, अंतिम ही लिखा गया है। तो 14 नंबर का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 है। तो म हो गया, या तीम हो गया, इम होगा या तम होगा, तो 14 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा। चला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी इम होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है? 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, चला देखिए, अष्टाध्यायी में कौन सा, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी में यहाँ पर बताया कि अष्टा, देखिए यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? संख्या का बोध हो रहा है। जब संख्या का बोध हो रहा है तो द्विगु समास इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। याद रहे कि अगर दशा अनन रहे तो 10 अन वाला, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाता है, क्योंकि ये अपना पद छोड़कर दूसरा पद बताता है। तो यहाँ पे याद होना चाहिए, वो अपवाद है, इसलिए उसको याद भी रखिए। कुछ ऐसे समास होते हैं जो बहुव्रीहि समास में भी जाते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो आपको बताएं, सती प्रथा है, या दहेज प्रथा, या जाति प्रथा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी जाति प्रथा इज द राइट आंसर। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, चला कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? इसका राइट जवाब बताना है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का ये राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मगमा का बी आर नारायण ने अनुवाद किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देखिए। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? तो 1961 ईस्वी इज द राइट आंसर। चलिए 20 नंबर क्या है। घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद की भाषा जो है, इसका राइट जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। तो ऑप्शन ब्रज, ब्रज भाषा इज द राइट आंसर, ब्रज भाषा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ऐसे ही प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में आएगा और इसी लेवल से आएगा। आपको सिर्फ वहाँ पे जाकर सीधा टिक आउट करना है, सोचना वोचना कुछ नहीं है। तो पहले आपको प्रैक्टिस सेट को करना होगा, पूरे जड़ से इसका निचोड़ जानना होगा, और हबड़ाना बिल्कुल हबड़ाइए बिल्कुल भी नहीं। यदि आप हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं, अंत तक, तब देखिए इसका फलस्वरूप क्या होता है। देखिए ये क्या करे। 21 नंबर प्रश्न, किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांत को भी बदल लिया था? यहाँ पे अपना रहेगा, कोई बात नहीं। तो देखिए खोखा के अनुसार, खोखा जो है गलती करता था, नियम लगाए गए थे सेन साहब के परिवार में, तो उसके लिए कुछ अलग नियम था, उसको नियम पालन नहीं करना पड़ता था, बल्कि और लोग करते थे। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या करे, इसको भी देखते हैं। ये प्रश्न करे, दानिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये क्या कर रहा है। ढलते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ढलते विश्वास जो है किस भाषा से अनुदित है, यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन 4 है, और 23 नंबर का राइट जवाब क्या होगा ये बताना है। तो उड़िया इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 24 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो यहाँ पर राइट जवाब बताना है कि जीवनानंद दास है, या अनामिका है, या सुमित्रानंद पंत है, या रेणुमारिया रीलके हैं। तो 24 नंबर का राइट जवाब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी रेणुमारिया रीलके इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है।
कह रहा है जीवनंदन दास, क्या करे चला, जीवनंदन दास को किस कविता को प्रबुद्ध आलोचनों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन तो 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है। इसका राइट जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी वनता सेन इसका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर क्या करें, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो पुस्तकों की शिक्षा या बुद्धि की शिक्षा या हृदय की शिक्षा या यंत्रों की शिक्षा? तो आपको पता ना चाहिए आध्यात्मिक शिक्षा जो है इसका अभिप्राय क्या है। तो 26 नंबर का राइट जवाब आपको बता दें कि डी होने वाला है। ये जो है हृदय की शिक्षा जो है यही अभिप्राय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है चला अभिनयों में 29 दिनों के प्रवाह के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो 27 इज द राइट आंसर। ये आप भूलिएगा नहीं, ये टॉप भी है, ये आपको बता दें VVI में से भी है, ये एकदम आएगा तो आएगा। चलिए ये जो प्रश्न है इसको भी देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा के अनुदिश कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी 28 नंबर का राइट जवाब क्या होने वाला है? ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब जो है सी होगा, क्योंकि ये जो है राजस्थानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इसको पूरे निचोड़ के साथ जानेंगे, जड़ के साथ जानेंगे। तो आइए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न चला कि पपाती को कौन सा रोग था? पपाती को कौन सा रोग था? ऑप्शन तो 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है। तो देखिए पपाती को जो रोग था टिटनेस या हैजा या कैंसर नहीं था, वो जो रोग था इनको मेनिंजाइटिस का रोग था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए मेनिंजाइटिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 30 नंबर। वारेन डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आपको बताना है। इसका राइट जवाब क्या है जो कि 30 नंबर है? तो इसका बी इज द राइट आंसर, यानी दुष्ट चक्र से सृष्टा, ये वाला मिला था उनको। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है ये भी देखते हैं। परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? परदेश की विद्या पढ़ने का तो क्या परिमाण हुआ? ये जो पढ़ा उसको क्या परिमाण मिला? 31 नंबर का राइट जवाब बताना है। चला पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो सब ये जो है ऑप्शन बी वाला है, कह रहा है सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, यही सही जवाब है। सबकी बुद्धि क्या हो गई? विदेशी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है इसको देखते हैं। ये 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखिए। कह रहा है नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर जो कहानी है वो सुजाता द्वारा आपको रचित किया गया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवत प्रतीत है? तो मतलब किसके जीवन का प्रतीत है ये बताना है। 33 नंबर का राइट जवाब क्या होने वाला है? तो पशुवृत्ति है या मनुष्यता के या ये क्या है सभ्यता के या सौंदर्य के? तो यहाँ पर पशुवृत्ति यानी जो पहले की वृत्ति है उसको भुलाना नहीं चाहता है। नाखून अभी भी याद दिलाता है कि देखो तुम जो हो क्या हो, नखधारी हो और पहले पशु के समान रहा करते थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं, पूरा जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था ये आपको इसका राइट जवाब बताना है। तो 34 नंबर का राइट जवाब ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चला ऑप्शन ए। चलिए 35 नंबर क्या कह रहा है ये देखिए। रही रास किसकी रचना है? रही रास किसकी रचना है यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन 4 है और 4 में इसका राइट जवाब क्या होगा ये बताकर जाना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएंगे। चला 35 नंबर का बी इज द राइट आंसर, यानी गुरु नानक का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 36 नंबर। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम तो अच्युत था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 36 का ए। दोस्तों 37 नंबर प्रश्न है, कह रहा है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहरों को किससे बचाने की बात करता है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी नदीरों से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 38 नंबर इसको भी देखते हैं। गांधी जी का देखिए क्या कर रहा है।
क्या करा है ऑप्शन ये प्रश्न। तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था, ये बताना है। 38 नंबर का राइट जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चला तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये क्या करा है। जब पंडित बिरजू महाराज का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी, 27, 26, 25 या 24, इसमें से राइट जवाब बताना है कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। 4 ऑप्शन है, तो देखिए इसका राइट जवाब हो जाएंगे। चला आपको हम बता दें कि ए इज द राइट आंसर है, 27 वर्ष थी। चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या करें, इसको भी देखते हैं। देखिए 40 नंबर कह रहा है, कवि ने माली मलिन किसे कहा है, कवि ने मालिन और मलिन किसे कहा है, इसका राइट जवाब क्या होगा, तो 40 नंबर का सी इज द राइट आंसर, यानी कृष्ण राधा को। चलिए ये क्या करा है, मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतान थे, माने मंगू को छोड़ के कितने संतान थे, 41 नंबर बताना है इसका राइट जवाब। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी 3 थे, 2 लड़के और 1 लड़की भी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 42 में, अज्ञा का जन्म कब हुआ था, यहाँ पर बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था। ये लेखक हैं, तो इनका राइट जवाब क्या होने वाला है, इसमें बताना है। ऑप्शन 4 है और चारों का राइट जवाब बता कर जाना है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी 1911। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 नंबर क्या कह रहा है। ये प्रश्न कह रहा है चला कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यहाँ पर राइट जवाब बताना है कि 43 का राइट जवाब क्या होगा, तो वर्ष ही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये नवबत खाने में इबाबत साहित्य की कौन सी विद्या है, नवबत खाने में इबाबत, तो ऑप्शन 4 है, 44 का राइट जवाब सी हो जाएगा। चला नो डाउट सीधा टिक आउट। चलिए 45 नंबर भी देखते हैं। पीड़ित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं, यहाँ पर राइट जवाब बता कर जाना है कि 45 नंबर का राइट जवाब क्या होने वाला है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 7वीं पीढ़ी। चलिए ये देखिए यहाँ से 46 नंबर भी देखते हैं। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो यहाँ पर राइट जवाब बताएंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं 47 नंबर प्रश्न जो है ये क्या कह रहा है। 47 नंबर प्रश्न जो है ये बता रहा है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लग जाते हैं, इसका राइट जवाब क्या होगा। 47 नंबर का राइट जवाब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 8वीं इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है ये क्या कर रहा है, 47 नंबर, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 18वीं। देखिए नेक्स्ट जो 47 नंबर, देखिए 47 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, इसको भी जड़ से जान जाए। 48 नंबर प्रश्न जो है इसको ये क्या कह रहा है, देखिए ये प्रश्न है कह रहा है बहादुर पर कितने रुपए की चोरी, देखिए बहादुर पर, अब देखिए 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, तो यहाँ पर बताना है 11 रुपये इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द बी इज द राइट आंसर, सॉरी बी होगा इसका राइट जवाब बी। चलिए 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, इसका राइट जवाब बताना है कि 49 नंबर का राइट जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट जवाब है। तो दोस्तों ये 49 नंबर प्रश्न है कह रहा है भारत कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, ये प्रश्न का राइट जवाब आप बताइए, कमेंट में इंतजार रहेगा कि आपका कमेंट क्या होता है, इसमें राइट जवाब इसका क्या बताते हैं। चलिए 50 नंबर जो प्रश्न है उसको भी देखते हैं। कह रहा है जाति अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, इसका राइट जवाब बताना है, तो ऑप्शन 4 है और 4 में इसका राइट जवाब बताना है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चला दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर और दिल थाम कर पढ़िए और 400+ अपने टारगेट को कायम रखिए।